हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जो है ना कृषि पद्धति का जो पहला स्टेप है वो क्या था, मिट्टी तैयार करना, जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था उसको। और उसमें हम लोगों ने औजारों के भी कुछ नाम देखे थे कि फसल उगाने के लिए हम लोग किन किन औजारों का उपयोग करते हैं। तो हम लोग ने वहाँ पे कुदाली के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि मिट्टी तैयार करने के लिए जो है ना हम लोगों ने मेनली 3 औजार देखे थे कि मिट्टी तैयार करने के लिए हम लोग जो है 3 औजारों का उपयोग करते हैं। तो उसमें जो पहला औजार जो था वो था हमारा कुदाली, और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो वो पहले जाके स्टडी कीजिए डिटेल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुदाली क्या होती है और कल्टीवेटर, क्योंकि ये दो टॉपिक जो है हमारा वो बच गया था। तो देखो, सबसे पहला जो है वो है हमारे पास में कुदाली। ठीक है कि कुदाली क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो, कुदाली को जो है ना इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो उपयोग। तो देखो, कुदाली जो होती है ना इसका उपयोग जो है ना हम लोग कहाँ पे करते हैं, मिट्टी को तैयार करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, पहला तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे भाई, मिट्टी तैयार करने के लिए। मिट्टी तैयार करने के लिए, ठीक है ना। पहला क्या लिखे हम लोगों ने कि फसल उगाने के लिए हम लोगों को जो है ना सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, मिट्टी तैयार करना पड़ता है। तो जो है ना हम लोग कुदाली की सहायता से भी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं, और पहले हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि हल के सहायता से भी हम लोग यहाँ पे मिट्टी तैयार करते हैं। तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि कुदाली की सहायता से मिट्टी को तैयार किया। अब देखो दूसरा, तो जो है ना हम लोग मिट्टी को तो तैयार करते हैं या कुदाली की सहायता से। दूसरा जो ये है कि हम लोग कुदाली की सहायता से खरपतवार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, खरपतवार निकालना, ठीक है। तो हम लोग इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। पहला किस में कर सकते हैं, पहला जो है वो है मिट्टी को तैयार कर सकते हैं हम लोग कुदाली की सहायता से। दूसरा, इसकी सहायता से हम लोग खरपतवार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर कुदाली होती कैसी है। ठीक है ना, हम लोग कुदाली का यहाँ पे क्या देखते हैं, संरचना। तो देखो, बेसिकली जो कुदाली होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, देखो सॉरी एक मिनट, कुदाली का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लग रहा है ना कुदाली है। हाँ, तो कुदाली जो होती है वो कुछ इस टाइप से ही होती है। ठीक है, देखो ये जो कुदाली का जो डंडा होता है ना, यानी कि ये जो लकड़ी का बना हो सकता है। ठीक है ना, ये जो है ये लकड़ी का भी बन सकता है या फिर ये लोहे का भी हो सकता है। ठीक है ना, बाकी ये जो यहाँ पे जो नीचे ब्लेड लगा होता है, ठीक है ना, ये क्या है भाई, ये ब्लेड होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, लोहे की ब्लेड, ब्लेड लोहे की ब्लेड। ठीक है, यानी ये जो ब्लेड होता है ये लोहे का बना होता है, और ये जो इसका पकड़ने वाला जो है ये लोहे का भी बना सकता है और ये लकड़ी का भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुदाली को भी समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट यानी कि हमारा जो लास्ट औजार है वो बच जाता है हमारा। सॉरी, यहाँ पे ये हमारा क्या है, दूसरा औजार है, एंड देन ये हमारा क्या होगा, तीसरा औजार। तो हमारा तीसरा औजार जो था वो क्या था, कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर। तो देखो, कल्टीवेटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा कुदाली है और जो पहला जो था वो हल, ये दोनों हम लोगों ने किस में देखा था, ये दोनों जो औजार है ये हमारे क्या है भाई, परंपरागत औजार है। ठीक है, और ये जो हमारा कल्टीवेटर है ये हमारा क्या है, हमारा ये नवीनतम औजार है। तो सबसे
सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कल्टीवेटर क्या है भाई, ये हमारा क्या है, नवीनतम औजार है। ये एक नवीनतम औजार है। नवीनतम औजार होने का क्या मतलब है, इसको हम लोग नवीनतम औजार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो औजार है इसको बहुत पुराने टाइम से यूज नहीं किया जा रहा है, कुछ ही सालों से जो है ना इसका उपयोग शुरू हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एक नवीनतम औजार है, ठीक है ना। अब देखो ये होता कैसे है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जुताई की जाती है ना, जब ट्रैक्टर के सहायता से जुताई की जाती है तो उसके पीछे जो लगा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लेड होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, कल्टीवेटर कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये जो कल्टीवेटर का उपयोग जब से शुरू हुआ है, ठीक है ना, यानी कि जब से हम लोगों ने कल्टीवेटर का यूज़ करना शुरू किया है, तब से किसानों के पास में, किसानों का श्रम भी बचा है, ठीक है ना, प्लस किसानों का समय भी बचता है, समय भी बचा है, ठीक है। मतलब देखो जब हम लोग ट्रैक्टर की सहायता से जुताई करते हैं तो क्या हुआ कि जब हम लोग ट्रैक्टर की सहायता से जुताई करते हैं तो हम लोगों को जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है उसमें। जैसे कि अगर हम लोग को हल से जुताई करना होता था तो उस समय हमको क्या करना, टाइम भी उस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा लगता, और दूसरी में हमको उसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती, धूप में हो चाहे छाँव में हो, हमको मेहनत वहाँ पे करना पड़ता। लेकिन अगर हम लोग कल्टीवेटर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम टाइम पे जो है ना ज़्यादा जुताई कर सकते हैं ज़मीन की, ठीक है ना, और वहीं टाइम भी बच सकता है हमारा, यानी कि कम समय लगेगा और हम लोग ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे कल्टीवेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, तो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है क्या, कृषि पद्धति का पहला स्टेप जो कि है मिट्टी तैयार करना। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है और उसको क्यों जरूरी होता है मिट्टी तैयार करना फसल उगाने से पहले, ठीक है। और फिर किन किन औजारों की सहायता से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं वो भी देख लिए। अब हम लोगों को देखना है कि फसल उगाने के लिए जो कृषि पद्धति है उसका दूसरा स्टेप जो कि है बुआई। तो अब हम लोग बुआई को जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग बुआई के बारे में। अब देखो जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है बुआई। तो ये जो बुआई है ना, ये कृषि पद्धति का दूसरा स्टेप है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है बुआई, ठीक है। तो बुआई के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि कृषि पद्धति का या फिर फसल उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है बुआई, ठीक है। दूसरा ये कि देखो जब हमको बीज बोना है, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, अच्छी गुणवत्ता वाला साफ सुथरा और स्वस्थ बीज का चयन करेंगे, ठीक है, ताकि जो हम लोग का फसल उगेगा वो क्या हो, एक तो अच्छी मात्रा में हमको फसल मिले और उस फसल में अच्छी या फिर बोले तो पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में मिले। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाला साफ और स्वस्थ बीजों को बोएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो बीज बोने के लिए जो है ना बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो औजारों का उपयोग करेंगे या फिर करते हैं। कहीं कहीं पे तो जो है बीजों को हाथ से ही बोया जाता है, ठीक है। तो जो पहला औजार है बीज को बोने के लिए वो होता है हमारे पास में परंपरागत औजार, दैट मीन्स ऐसे औजार जो हम लोग बहुत पुराने ज़माने से उपयोग करते हुए आ रहे हैं। और दूसरा है सीड ड्रिल, और ये जो सीड ड्रिल ये जो औजार है ये नवीनतम औजार है, ठीक है, मतलब हाल फिलहाल से ही इसका उपयोग शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा उसको लिखते हैं। तो बुआई के बारे में पहला स्टेप क्या लिखेंगे कि ये फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है,
ठीक है। दूसरा इसके बारे में क्या लिखेंगे कि दूसरा हमको लिखना है कि बुआई से पहले अच्छे गुणवत्ता साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बुआई करने के लिए सामान्यतः 2 औजारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, परंपरागत औजार, और दूसरा हो जाएगा सीड ड्रिल। ठीक है, तो टाइम के अभाव के कारण मैंने इसको पहले लिख दिया है। तो देखिए पहला जो है वो है हमारे पास में परंपरागत औजार। तो देखो ये कीट के आकार का होता है। ठीक है, कीट के आकार का मतलब क्या हुआ, कैसे समझाऊँ जरा सा रुको 1 मिनट। देखो 1 मिनट रुको। देखो जैसे किसान जो होते हैं ना भाई, देखो हल चलाते हैं, तो हल जब देखो मिट्टी तो तैयार हो गया, अब क्या करना है, उसको बीज बोना है। ठीक है ना, तो देखो हल के आकार के जैसे ही, यानी कि हल के जैसे ही वहाँ पे क्या होता है भाई, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको 2 बैलों की सहायता से खींचा जाता है। ठीक है, और हल में क्या होता है कि एक लंबा सा पाइप लगा होता है, और उस पाइप के ऊपर में क्या होता है, इस तरह का कीट के आकार का कोई स्ट्रक्चर रहता है। प्लास्टिक का हो सकता है या फिर लोहे का भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 1, 2 या फिर 3 जो है नुकीली सिरे वाले पाइपों से इसको गुजरता है ये वाला। ठीक है, दैट मीन्स वो जो हल का नीचे वाला जो होता है जिससे बीज निकलेगा और जमीन के अंदर जाएगा, वो 1 से 2 या फिर 3 हो सकता है। तो इससे जो बीज निकलता है, ठीक है, यहाँ पे बीज डाला जाता है और वो पाइप के थ्रू वो जो 3 नुकीले सिरे हैं वहाँ से निकल के जमीन में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास में परंपरागत औजार है। ठीक है, लेकिन इसको भी हल की सहायता से ही किया जाता है। ठीक है ना, या फिर बोले तो 2 बैलों की सहायता से भी हम लोग यहाँ पे बीज को बोते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरकर मिट्टी को भेदते हुए ये क्या होती है, जमीन में या फिर मिट्टी में स्थापित हो जाती है। क्या बोला, ये कीप के आकार का होता है। ठीक है, बीजों को कीप में डालने पर 1, 2 या 3 नुकीली सिरों वाले पाइपों से गुजरकर मिट्टी को भेदते हुए क्या होती है भाई, स्थापित हो जाती है। तो ये है हमारा परंपरागत औजार। दूसरा जो है वो है सीड ड्रिल। ठीक है, तो देखो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। ठीक है, सीड ड्रिल भी क्या होता है, सिंपल उसी टाइप का होता है जैसे कल्टीवेटर होता है ना, उसी तरह से। ठीक है ना, सेम कल्टीवेटर की तरह ही कुछ होता है इक्विपमेंट, और जिसमें कि क्या होता है, उस तरह वहाँ बहुत सारे जैसे कि फाल होते थे, उसी तरह उसमें बहुत सारे फाल लगे होते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर में, और एक पाइप के ऊपर में कुछ कीप के आकार का होता है वहाँ पे, और उसमें जो कि बीज होते हैं, और वो सिंपल एक एक करके समान दूरी में बीज होते हैं मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है तथा ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाए ताकि बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। दैट मीन्स जो हमारे पास में ये जो है सीड ड्रिल, ठीक है ना, इसकी सहायता से हम लोग जब बीज को बोते हैं तो वो जो बीज है ना,
वो अपने आप मिट्टी के थ्रू ढक जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है वो बीज मिट्टी के थ्रू ढक नहीं पाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो बीज होती है वो पक्षियाँ जो होती है वो खा सकती है। लेकिन जब इसकी सहायता से हम लोग बीज को बोते हैं तो ये हमारा बीज जो होता है वो सुरक्षित रहता है और पक्षियाँ नहीं खा सकती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी से वो ढक जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का जो लेक्चर है वो बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, एक कमेंट कर दो, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और जो है ना, अगर आपको क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है या फिर आपको इस क्लास का नोट्स आपको चाहिए, DPP यानी कि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, तो आप जो है ना व्हाट्सअप चैनल हमारा बना हुआ है, व्हाट्सअप चैनल पे और डाउट क्लास का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, तो उन दोनों में जाके आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे हम लोग नोट्स अवेलेबल कराएंगे आपको, और यहाँ पे जो ग्रुप है वहाँ पे टेस्ट होगा आपका। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, तो जाके ज्वाइन हो जाइए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो तीसरा स्टेप है कृषि पद्धति का खाद और उर्वरक कैसे डालना है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। जय हिंद।